आप सीएम थे और शिवसेना बीजेपी की युति थी, बाद में अजित पवार जी शामिल हुए, वो महायुति बन गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे कि जब अजित पवार को ले रहे थे तभी मैंने सीएम साहब को कहा थोड़ा विचार कीजिए। हमने देवेंद्र जी को कहा, सीएम साहब को नहीं, डीसीएम आपके जो डीसीएम थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मैंने कहा था कि थोड़ा विचार कीजिए। आप जब सीएम थे तब आपने कहा था डीसीएम साहब को कि थोड़ा विचार कीजिए अजित पवार को लेने से पहले? नहीं, देखिए, तो जो भी अजित पवार को साथ में जुड़ना या जोड़ना, ये तो पॉलिसी डिसीजन था और पॉलिसी डिसीजन था, इसलिए ये निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन विचारधारा नहीं है ना आपकी। विचारधारा, आप सावरकर को मानते, भारतीय जनता पार्टी सावरकर को मानती है, लेकिन वो नहीं मानते। आप जब अधिवेशन होता है तब आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं, उनके एक भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचता। तो ये कैसा मतलब गठबंधन है? देखिए, अभी इस पर मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार कहा है कि शिवसेना भाजपा की अलायंस कैसी है और अजीत दादा के साथ अलायंस कैसी है, ये उन्होंने कहा है ना। एक सवाल ये है कि अन्नामलाई जो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के नेता है, वो मुंबई में आते हैं और कहते हैं कि मुंबई ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये महाराष्ट्र का शहर नहीं है मुंबई। क्या कहेंगे? शिवसेना का जन्म मुंबई में हुआ, मुंबई को लेकर शिवसेना हमेशा लड़ती आ रही है। बिल्कुल, मुंबई महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की रहेगी, और जो भी कुछ ऐसे लोग कहते हैं गलत है और उसकी मैं निंदा करता हूँ। आखिरी दो सवाल। बीएमसी में महायुति की सत्ता आती है तो 100 दिन का रोड मैप क्या रहेगा? बताया ना मैंने, अभी जो काम शुरू है, सबसे पहले काम क्या होगा? ये लोगों को घर देने का काम शुरू करना, जो मुंबई के बाहर गए हैं उनको फिर लाना, इसकी शुरुआत करना अभी हो चुका है। 20,000 जो बिल्डिंगें हैं उसको ओसी देने का निर्णय हमने लिया है। 13,000 बिल्डिंगों को पगड़ी मुक्त करने का निर्णय हमने लिया है। ये बड़ा निर्णय है, और इसके साथ ये मुंबई की ट्रैफिक जो है उसको कम करना, पोल्यूशन कम करना, जीत को लेकर कितने रोड बनाना, गड्ढे पॉटल फ्री मुंबई करना, जो हेल्थ वाइज हमारी जो बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना है उसको और अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये सब जो है मुंबई, आज मुंबई का मसला ट्रैफिक का ज़रूर है, वो जल्द से जल्द उसका निपटारा करना। और मुंबई में जो मुंबईकर है उनका जीवनमान बदलना, उनको सुविधा जो है वो देना, ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। जैसे आप कॉमन मैन है, पहले सीएम थे अब डीसीएम है, वैसे कॉमन मैन मुंबई का मेयर बनेगा और किस पार्टी का बनेगा? मुंबई के रोजगार, मुंबई के जो हमारे युवा हैं उनके हाथ को काम देना, रोजगार देना, ये भी प्राथमिकता हमारी है। अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मेयर कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा? मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है और क्या कहना है 16 तारीख के बारे में? मुझे पक्का विश्वास है जीत महायुति की होगी, क्योंकि मुंबईकर जानते हैं 3.5 साल में किया हुआ काम लोग जानते हैं, दिख रहा है काम। हम ऐसे बोलते नहीं, हमने ये करके दिखाया, हमने वो करके दिखाया, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, हमने वो करके दिखाया। आपने ये भी तो लिखना चाहिए, हमने कोविड में भ्रष्टाचार किया, करके दिखाया, हमने डेड बॉडी बैग में घोटाला किया। मतलब जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? जीत 100% महायुति की है, थम्पिंग मेजोरिटी से है, महायुति जीतेगी, ये पक्का है। ये मुंबई वासियों ने तय कर लिया है कि महायुति जीतेगी।
ये थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना के मुख्य नेता भी है। कई सवालों के जवाब दिए और कहा कि 16 तारीख को मुंबई समेत महाराष्ट्र में महायुति की एक बड़ी जीत होने जा रही है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।